जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि सत्संग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरे बेटे को बाहर भेजा है और उसको जॉब लग गई है। गुरु जी उसका कोट 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 शुक्राना गुरु पावा। सब बच्चों को हिम्मत देना कि वो जॉब कर सके, क्योंकि बच्चे बाहर जाते गुरु जी अकेले होते हैं, घबरा जाते हैं। आप उनका सहारा हो गुरुपा। हर वक्त बच्चों के साथ रहना गुरुपा, अंग संग सहाय होना बच्चों के। इतना कुछ देने के लिए गुरुपा कोट कोट शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। बच्चों की सोच आजकल बहुत ज़्यादा ऊँची है गुरुपा। आप भी उनके सपने पूरे करने वाले हो गुरुपा। बच्चों के अंग संग सहाय रहना, उनकी रक्षा करना गुरुपा, गलत संगत से बचाना, हर बच्चे की रक्षा करना जो बाहर है, माँ प्यो से दूर हैं। आप ही उनके माँ बाप हैं मेरे गुरुपा। आप ही उन्हों दे सब कुछ हो। बच्चा ते मेरे पर हाथ रखना, ਤੁਹਾਡੇ बच्चे ने सारे गुरुपा। सब बच्चों की रक्षा करना। कोट कोट शुक्राना गुरुपा, कोट कोट शुक्राना। एक शुक्राना मेरा ये है संगत जी कि गुरुपा काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे तेरे बच्चों पे संकट है। थोड़े दिन पहले हमारी बालकनी में 2 कबूतर के बच्चे बेचारे मर गए। एक बच्चा मर गया, एक बच्चा जिंदा था, तो उसको मैंने धूप में नीचे रखवा दिया। पता नहीं कौन सा संकट गुरुपा ने हमारा टाला है, उसके लिए कोट कोट शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी, एक शुक्राना मेरा ये है कि अभी 1-2 दिन पहले रात को मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, सोच रहे हैं काम के लिए। तो उनको ना सीने में दर्द हुआ और एकदम से हाथ में भी दर्द हुआ। पर मैंने उनको गुरु जी का नाम लेके जाप करके चंदन तिलक लगाया तो वो बिल्कुल थोड़ी देर में ठीक लगने लगा। उसके लिए कोट कोट शुक्राना शुक्राना गुरुपा। पता नहीं गुरुपा कितने हमारे संकट ऐसे ही टाल देते हैं। हम तो बस गुरुपा के चंदन तिलक और जल पिला कर ही सारे, हमें ऐसे लगता है वही हमारी दवाई है। अब हर बात गुरुपा पे बस विश्वास रख के करते हैं तो वो गुरुपा हमारी ज़रूर पूरी करते हैं, ज़रूर करते हैं। उन सब चीज़ों के लिए गुरुपा का कोट 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 शुक्राना शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना। कैसे करें शुक्राना गुरुपा, हमें शुक्राना भी नहीं करना आता। गुरुपा कहते अब तू अच्छा सोच, ऊंचा सोच। मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, तेरे हस्बैंड जी को, तुम्हें काम, ये 2025 में तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, गाड़ी, घर, बंगला, हर चीज़। गुरुपा हर चीज़ के साथ साथ आप भी चाहिए गुरुपा, आप चाहिए। ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप हमेशा हमें दे हुए हैं आपने, उसके लिए कोट कोट शुक्राना। बहुत कुछ है गुरुपा, बस आप चाहिए। अमृत वेला चाहिए जो हम नहीं कर पाते गुरुपा। सब संगत को अमृत वेला बख्शो, अपनी दाते बख्शो। अपना बस अपने आप से मिला दो गुरुपा, अपना नाम जपवा लो। जितनी उम्र बची है तेरा नाम जपते रहिए गुरुपा, तेरा नाम जपते रहिए। बस अपने बच्चों पे मेरे पर हाथ हमेशा रखना गुरुपा। इतना कुछ देने के लिए कोट 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 शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप कहते हैं अब कोई भी ब्लैक मैजिक तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए कोट कोट शुक्राना गुरुपा। इतना कुछ झेला है, बस आप ही ने। वो वक्त भी निकल गया गुरुपा, अच्छा वक्त भी आएगा, सबके बुरे वक्त निकल जाएंगे। सब बस विश्वास रखो गुरुपा पे, सब विश्वास रखो गुरुपा। जितना शुक्राना करें कम है मेरे सच्चे पातशाह, कम है। शुक्राना 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 शुक्राना। जो आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं, बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं, बहुत अच्छी सेवा निभा रहे हैं वो गुरुपा। उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी करना, सबकी रक्षा करना, सबका भला करना। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
आंटी जी को भी जय गुरु जी की, पूरी संगत को जय गुरु जी की। मुझे आज सुबह गुरु जी का मैसेज आया कि रात को शुक्राना करके सोना। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का पहले एक मंथ पहले मुझे मैसेज आया था कि तू वैष्णो माता के जाने की तैयारी कर ले। तो अब हम 25 को वैष्णो माता के जाने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्राना ग्रुपा, ये सब आपकी वजह से आपने ही किया है। शुक्राना ग्रुपा, आपने मुझे इस चीज़ जाने के लिए ब्लेस किया। माता के जय ग्रुपा, शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना ग्रुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना ग्रुपा। बहुत टाइम से मैंने अपने ब्रदर का मन्नत मांगी हुई थी, ब्रदर की, तो वो जा ही नहीं हुआ मुझसे। तो फिर अब गुरुजी का जब मैसेज आया मुझे, तो फिर अब इस मंथ में हम दिसंबर में 25 को जाने का प्लानिंग बना रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, सब कुछ गुरुपा की वजह से हुआ, गुरुपा ने ही किया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, सबके दुख दूर करना मेरे गुरुपा, सबको ब्लेस करना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की प्यारी सी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है वो अमृत वेला बख्शने के लिए, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए है। संगत जी, आज गुरु जी मेरे द्वारा आपको अमृत वेले की महत्वता के बारे में बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये सत्संग अमृत वेले में ही, अमृत वेला करते हुए ही लिख रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग इतना ज़रूरी था कि मन के भाव को बोलने के लिए मुझे पहले लिखना ज़रूरी समझा मैंने, जैसी गुरु जी की इच्छा। संगत जी, सबसे पहले तो लोगों को ये नहीं पता होता कि अमृत वेले के लिए कौन सा समय होता है। संगत जी, वैसे तो 12 से 6 का पूरा समय अमृत वेला होता है, लेकिन सुबह के 3 से 6 का जो समय है वो सबसे मेन होता है। अब आते हैं कि अमृत वेले में क्या करें, मतलब कैसे पूजा करें, कैसे अमृत वेला करें। तो संगत जी, अमृत वेले में तो वैसे 5 पौड़ियाँ, जिसमें कि जपो जी साहिब पाठ, जापू साहिब, तो प्रसादी सवैये, चौपई साहब और आनंद साहिब जी का पाठ होता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी की दास ये नहीं करती है। दास तो गुरु जी परिवार लवर्स का एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर 2:30 बजे रोज़ अमृत वेला आता है, वो करती है। जिसमें स्टार्टिंग में एक ओमकार का जाप होता है, फिर जपजी साहिब का पाठ, कोई भी एक शब्द आता है, फिर रिंकू वीर जी के प्रवचन आते हैं, फिर चौपाई साहिब जी, फिर आनंद साहिब जी का पाठ, फिर गुरु जी का शुक्राना और लास्ट में गुरु जी का मंत्र जाप होता है। टोटल 2 घंटे का होता है वो। संगत जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें हर समय गुरु जी के व बड़े मंदिर के दर्शन होते हैं। संगत जी, गुरु जी की दास कोई भी यूट्यूब के चैनल को प्रमोट नहीं कर रही है, पर तब भी गुरु जी की आज्ञा होने पर ही मैं आपको बता रही हूँ। संगत जी, अब गुरु जी की दास बताना चाहती है कि अमृत वेला ज़रूरी क्यों है। संगत जी, एक्चुअली में अमृत वेले का जो समय होता है वो समय का दसवंध होता है। 24 घंटे का दसवंध यानी 2.5 घंटे ये गुरु के ही हैं और उन्हें देने ही हैं। संगत जी, गुरु जी की दास आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती है कि एक बहुत बहुत गरीब आदमी था, उसके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। तभी उसे एक बहुत अमीर आदमी मिला। उसने कहा कि मेरे साथ चलो, मेरी पूरी फैक्ट्री है, उसे तुम संभालो, वहीं खाओ पियो रहो, बस मेरी एक शर्त है। उस गरीब आदमी ने कहा, कैसी शर्त? तब उस अमीर आदमी ने कहा कि लाभ का 10% मुझे देना होगा।
वो गरीब आदमी बहुत शुक्रगुजार हो गया और पूरे साल मन लगाकर उसने काम किया। जब 1 साल बाद वो अमीर आदमी उस गरीब आदमी के पास पहुंचा अपने लाभ का हिस्सा लेने के लिए और अपना हिसाब मांगा, तब उस गरीब आदमी ने कहा कि कैसा हिस्सा? सब मेहनत मैंने की तो तुम्हारा हिस्सा कैसा? संगत जी, यही हाल हम सबका है। गुरुजी ने हम सबको रहने के लिए घर, खाने को खाना और बहुत कुछ दिया है। बस इसके बदले में वो हमसे हमारे 24 घंटे का दसवंध मांग रहे हैं, तो क्या हम उन्हें वो भी नहीं दे सकते? क्या इतने गैर शुक्रिया हैं हम संगत जी? संगत जी, गुरुजी अमृत वेला भी हमसे हमारे भले के लिए ही करवाते हैं। अमृत वेले में बहुत वडियाई है संगत जी। अमृत वेले से किस्मत में लिखा हुआ भी बदल जाता है। अगर आपकी किस्मत में लिखा है गरीबी में रहना, बीमारी से मरना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमृत वेले में ही वो ताकत है जो किस्मत का लिखा भी बदल देती है। संगत जी, अब गुरुजी की दास आपको ये बताना चाहती है कि क्या अमृत वेले में नहाना ज़रूरी है? संगत जी, दास आपको बताना चाहती है कि स्नान तन का नहीं मन का ज़रूरी है। तन के स्नान के लिए दोनों हाथ, दोनों पैर और मुँह धोकर भी अमृत वेला किया जा सकता है। संगत जी, गुरुजी की दास भी यही करती है। डेली सुबह उठकर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुँह धोकर अमृत वेला करने बैठ जाती है। संगत जी, गुरुजी की दास एक बात और बताना चाहती है कि जब भी अमृत वेला करो, सिर हमेशा ढका होना चाहिए। संगत जी, हम सब लोग अमृत वेला कब शुरू करते हैं या फिर हम सब गुरुजी की शरण में कब आते हैं? तब जब हमें कोई बहुत बड़ा दुख होता है। तो संगत जी, हम उस दुख का शुक्राना करना चाहिए जिसने हमें गुरुजी और अमृत वेले से जोड़ दिया। संगत जी, मेरा इस सत्संग का आखिरी मैसेज ये भी है कि गुरुजी का शुक्राना करना मत छोड़िए। उनका हर समय हर पल शुक्राना कीजिए। कार में बैठो शुक्राना करो, गुरुजी आपका शुक्राना आपने कार दी है, घर में रहो शुक्राना करो, गुरुजी आपका शुक्राना आपने दिया है ये घर। खाना खाओ, गुरुजी का शुक्राना करो कि गुरुजी आपकी वजह से खाना खा पा रहे हैं, वरना संगत जी सामने पड़ी हुई खाने की थाली भी नहीं खाई जाती है। अपनी हर चीज़ का श्रेय गुरुजी को दो, उनकी वडियाई करो। संगत जी, गुरुजी की दास भी 2 दिन से ऐसा ही कर रही है कि रात को सोते समय हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करके सोती हूँ। संगत जी, आखिर में बहुत ज़रूरी मैसेज ये बताना चाहती हूँ मैं कि कभी भी अपने मन में अहंकार मत लाना कि मैं तो सुबह-सुबह 3 बजे उठकर अमृत वेला कर लेती हूँ। अगर ऐसा किया तो अगले दिन से ही आप नहीं उठ पाओगे। हमेशा ये कहो कि गुरुजी करवा लेते हैं तो कर लेते हैं, वरना हमारे बस में कहाँ है अमृत वेला करना, सुबह जल्दी उठना। संगत जी, सबसे मेन बात तो ये है कि ये सब बातें गुप्त रखनी चाहिए। सुबह का नित्य-नेम करना, अमृत वेला करना, दान करना, ये सब हमारी कमाई है और कमाई हमेशा छुपा कर रखते हैं। गुरुजी, संगत जी, सत्संग बोलने में या गुरुजी की दास से कोई भी गलती हो गई हो, किसी की भावना को ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। आंटी जी, आपने मेरा जो कल का गलतियों वाला शुक्राना सत्संग शेयर किया था उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो शेयर होगा। सत्संग शेयर होने के बाद से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री फील कर रही हूँ। गुरुजी आप पर अपनी कृपा बनाकर रखें। संगत जी, मैं गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए और मंत्र जाप करते हुए अपना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी की। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना, करोड़ बार, अरब बार, खरब बार शुक्राना। जो आंटी जी सत्संग ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ शुक्राना। जो गुरु जी ने उन्होंने सेवा बख्श रखी है, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी उनका शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मेरे को संदेश आ रहा था
कि शुकराना करके सोई, शुकराना किता कर। शुकराना तो वड्डी कोई दात नहीं है, शुकराना करया कर। संगत जी, सब संगत शुकराना करया करो। गुरु जी दा पल पल शुकराना, श्वास श्वास नाल शुकराना या करो। गुरु जी ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। शिव तेरे रक्षक हैं, शिव तेरे सदा अंग संग रहंदे हैं, तू बस महसूस किया कर। गुरु जी मैनू कहंदे तू अमृत वेला भी किया कर, अमृत वेले शुकराना किया कर। गुरु जी की कृपा नाल अमृत वेले ही शुकराना कर रही हाँ। गुरु जी महाराज बस अंकल चले गए पर बच्चों ते मेहर भरिया हाथ रखना, बस मैनू गुरु जी तुहाडा ही सहारा है। गुरु जी तुसी मेरे कोल सदा ही अंग संग रहना, सदा ही अंग संग रहना। कहंदे तू चिंता ना कर, ਤੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ 3 ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही सहारा है मन गुरु जी। संगत जी मुझे बार बार एक मैसेज आता है गुरु जी का कि मैं तुझे समझाता हूँ, तुझे समझ नहीं आती, मैं तुझे डांट लगाऊँ तुझे तभी समझ आएगा कि तेरी किचन में कुछ, गुरु जी कहते हैं तेरी किचन में कुछ ऐसा है, उसे बाहर निकाल जिससे तुझे खतरा है, पर तू चिंता ना कर, मैं तेनू संभाल लवांगा। गुरु जी मैंने तो कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही की हैगा किचन ਨੂੰ तो मैं हुणे जोड़िया, हले महीना भी नहीं होया, सब चीज़ अच्छी है। मैं सब टूटे फूटे बर्तन लटरम पटरम जो भी मैनू बेकार चीज़ नज़र आ रही सब मैं निकाल दिता है। गुरु जी महाराज जी हुण की है, मैनू सत्संग ही बार बार सुनाई दे रहा कि किचन विच कुछ है, पर गुरु जी कहते तू चिंता ना कर, मैं तेन संभाल लवांगा। पर गुरु जी आप जी ने रक्षा करनी है, कोई चीज़ है तो गुरु जी आप ही निकलवाओ, आप ही निकलवाओ। मैं तो सारा चैक कर लिता, मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शुकराना मेरे गुरु जी महाराज जी, आप इन्नी साड़ी रक्षा करते हो, इन्ने चारों तरफ रहंदे हो। गुरु जी आपका लख लख शुकराना, मेरे महाशिव आप जी का लख लख शुकराना। गुरु जी कहते तो चिंता ना कर, शिव सदा तेरे नाल है, मेरे शिवा शिव, मेरे शिवा शिव का शुकराना शुकराना शुकराना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि दिसंबर का महीना तेरे वास्ते खुशियां लेके आएगा और कोई बहुत बड़ा संकट है जो कट जाएगा और कट गया है शायद। गुरु जी अपनी बहुत कृपा कर रहे हैं। गुरु जी 2 दिन गुरु जी ने अपनी मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। 7 तारीख को मैं सत्संग में गई और गुरु जी के चोले पे मुझे गणेश जी के दर्शन हुए अस्त्र शस्त्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब सत्संग में जा रही थी तब खूब सारी ब्लेसिंग मिली, 77 777 447 555 999 11 और 77 और 777 की तो जैसे छड़ी लग गई थी, बहुत कृपा करी। और आज 8 तारीख है, आज 8 तारीख को भी हम बाहर डिनर करने गए गुरु जी की कृपा से, और आज भी मुझे 477 के दर्शन हुए, फिर 77 के हुए, फिर 77 के। गुरु जी आप जी का लख लख शुक्राना। और एक गाड़ी जो हमारे आगे जा रही थी उस पर जय गुरु जी लिखा हुआ था। गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आप बता देते हो कि आप हमारे साथ साथ हो, लख लख पर शुक्राना। गुरु जी कहते तू मेरी प्यारी धी है, तू ना रोया कर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी का अगला सत्संग, गुरु जी की कृपा से अगला सत्संग लेकर मैं फिर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, और सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। मैं नहीं पता गुरु जी ने किस दे वास्ते की संदेशा भेजे है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यूपी से एक बार फिर अपना शुक्राना सत्संग लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ।
मुझसे सत्संग बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, और संगत जी आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग दिवाली के टाइम के आसपास का है। दिवाली के टाइम पे गुरुजी ने मुझे ये सत्संग में सुनवाया था कि कोई बटरफ्लाई दिवाली के टाइम पे घर पे आई और रात भर वो रही, और सुबह वो नहीं रही, ख़त्म हो गई वो सुबह। तो मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि मेरा घर अभी रेनोवेशन पे है, तो हम अगले दिन तो नहीं, लेकिन दिवाली के कुछ दिन बाद, अप्रॉक्सीमेटली 4-5 दिन बाद, मैं जब घर पे गई किसी काम की वजह से देखने, तो मैंने वहाँ पे देखा, मैं स्टेयर्स चढ़ रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मैं चढ़ रही थी तो मैंने देखा कोने में एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई मरी पड़ी हुई थी। और मैं देख के बिल्कुल हैरान हो गई और मुझे बहुत दुख भी हुआ कि फिर मुझे तुरंत याद आया कि गुरुजी ने ऐसा सुनवाया था सत्संग में कि बटरफ्लाई दिवाली के समय आई, पूरा रात घर पे रही और नेक्स्ट डे वो मर गई थी। तो मैंने भी उस बटरफ्लाई को उठाया और उसको अपने बाहर जा कर के गेट के बाहर उसे मिट्टी में दफना दिया, जैसा कि मैंने आंटी के सत्संग में सुना था। तो जो गुरुजी ने मुझे सुनवाया वही चीज़ मेरे साथ भी हुई, और कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी ऐसा रहा होगा जो गुरुजी ने इस माध्यम से अपने ऊपर, या कोई कष्ट इस तरीके से हमारा काटा है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे अपने हस्बैंड अंकल के लिए भी सत्संग सुनवाए कि वो थोड़े से अपने कुछ गलत लोगों के साथ या कुछ गलत कामों में या संगत में पड़ गए हैं, तो या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, वो घर से है या बाहर से है ये तो क्लियर नहीं है, बट हाँ गुरुजी ने ज़रूर बताया है कि 2 औरतें हैं जो मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल का रिलेशनशिप ख़राब करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं हमें अच्छा देखते हुए। और एक सत्संग में तो पूरी तरीके से मैंने ये सुना कि उसमें कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी का या पैसों का भी कुछ मामला है, और मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड किसी ना किसी तरीके से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। अब क्या सही है क्या गलत है ये सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है, या मेरे हस्बैंड अंकल किसी गलत ट्रैक पे चले गए हैं, या कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो बस गुरुजी आप ही सही करिए, आप ही उन्हें सही रास्ते पे लेकर आइए। गुरुजी ने कहा है कि वो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सब ठीक करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी है कि गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि हस्बैंड अंकल का माइंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से सम नेगेटिविटी या फिर उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक जैसा कुछ कर रखा है, उनका माइंड मेरे पर से हट जाए, दिमाग उनका मेरे पर से हट जाए, वो ध्यान ही ना दें मुझ पे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपाते हैं, और ये क्लियर भी हुआ है सत्संग के थ्रू कि वो कुछ छुपा रहे हैं। और मेरा गुरुजी ने मुझे ये आदेश भी दिया है कि मैं उनसे ज़्यादा ना पूछूं, ज़्यादा उनके मामलात में मैं इंटरवीन ना करूं। अगर वो कहीं किसी
गलत वर्क में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं या कोई रास्ता ऐसा गलत हो रहा है, ये सब कुछ नेगेटिविटी या इविल एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा है बस अब वही ठीक करेंगे, वही उन्हें सही रास्ते पे लेकर आएंगे। कुछ मेरे को ये भी सत्संग सुनने में आए कि मुझे मेरे ऊपर कुछ मारण क्रिया, किसी तरीके के ब्लैक मैजिक, ये सब हो रहे हैं। तो अब गुरुजी ने बोला है कि ये सब चीज़ें अब मुझे पर्सनली इनसे डर नहीं लगता, इन सब चीज़ों से, क्योंकि जब से मुझे ये गुरुजी के साथ जो कनेक्शन, मेरा हाथ जो उन्होंने पकड़ा है, अब मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। कौन क्या कर रहा है, अब ये सब जो भी लोग हैं कर रहे हैं, बस अब गुरुजी इन्हें देखें। अब कई बार ऐसा हो जाता है मैं बिल्कुल टूट जाती हूँ, नहीं मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त कर पाती हूँ, तो तुरंत मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि हारना नहीं है तुम्हें, डटे रहना है, अभी बहुत कुछ है जिसको पार करना है। तो बस एक हिम्मत आ जाती है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो मुझे अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। ये जो भी सिचुएशन आ रही है वो कुछ टाइम का फेज़ है, ये भी कट जाएगा, ये भी निकल जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे हिम्मत देने के लिए और हमेशा मेरे साथ होने के लिए। गुरुजी ने बोला है धीरे धीरे सब कामों में सक्सेस भी मिलेगा। और अभी इस बीच मैं जब गई थी बड़े मंदिर, मैंने वहाँ से लोटा ब्लेस करवाया था। तो उस लोटे में वो पता नहीं अचानक कैसे गिर गया और उसमें डेंट आ गया। तो मैंने सत्संग में सुना था कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ बड़ा संकट होता है, वो गुरुजी किसी इस माध्यम से हटाते हैं। बट अब वो लोटा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी सत्संग में सुनवाया कि अगर डेंट पड़ जाता है तो वो लोटा वापस यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मुझे दोबारा लोटा ब्लेस करवाना है। अब गुरुजी ने मुझे बोला है मैं बहुत जल्द तुम्हें बड़े मंदिर बुलाऊंगा, क्योंकि बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खाने का आदेश मुझे गुरुजी ने दिया है। और वो इसलिए भी है कि अगर मैं वो लंगर प्रसाद खाऊंगी तो जो भी ईवल एनर्जी है, नेगेटिविटीज़ है, और मेरे घर परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। उससे वो सारी चीज़ें, गलत चीज़ें उस लंगर प्रसाद से कट जाएंगी। तो बस अब मैं अभी गुरुजी ने मुझे ये बोला है, बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब प्रोग्राम बन जाए और फाइनली ये बात पूरी हो जाए। कोई है जो, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया है कि कोई है जो हमारा रिलेशनशिप स्पॉइल करना चाहता है। अब ये सब चीज़ें गुरुजी मुझे इनसे बचाएंगे और बचा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने मुझे इस समय थोड़ा सा अपनी सेहत के प्रति भी ध्यान रखने के लिए कहा है। और गुरुजी ने बोला है कि थोड़ा दांतों में और आईज़ में प्रॉब्लम है, जो कि बिल्कुल मुझे हो रही है और मुझे दिखाने भी जाना है। और गुरुजी ने बताया है कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है, क्या सही रहेगा, वो सब मुझे गुरुजी गाइड करेंगे। सत्संग के माध्यम से मुझे गुरुजी बताएंगे। और सत्संग सुनने से गुरुजी ने हमारे एक्सीडेंट और बहुत सारी बीमारियों के कष्ट काट दिए हैं। गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है कि बहुत कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि सही नहीं हैं और थोड़ा सा वो पैसों की वजह से या प्रॉपर्टी की वजह से उनका मतलब हम लोग के प्रति अच्छा सोच नहीं हो पा रही है और वो कुछ गलत कर रहे हैं या सोच रहे हैं, और उसी वजह से शायद ये सारी नेगेटिविटी या कुछ गलत ब्लैक मैजिक करने की कोशिश मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे ऊपर, ताकि हम लोगों का रिश्ता ख़राब हो जाए और हम लोग आगे ना बढ़ सकें। ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, पर उसके साथ साथ गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस किया है। उनके ऊपर भी कुछ कष्ट थे, वो भी उन्होंने काटे हैं। और गुरुजी ने मुझे ये भी आदेश दिया है कि ये सब
वजह से घर में कभी कभी छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े या माहौल ख़राब हो जाता है, तो मुझे ध्यान रखना है कि माहौल ना ख़राब हो, उससे बच्चों पे भी बहुत गलत असर पड़ता है। गुरुजी ने बताया है कि कोई गलत लेडी है जो रिलेशनशिप ख़राब करना चाहती है, और अब गुरुजी और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो भी है उनका, जो भी उनके गलत कर्म हैं, जो भी उनके गलत काम हैं, अब गुरुजी उन्हें उस चीज़ का रिज़ल्ट देंगे। बस लास्ट में गुरुजी ने मुझे अभी सत्संग में ये भी सुनवाया है कि थोड़ा किचन में ध्यान से काम करने के लिए, सावधान रहने के लिए। तो मैं वो बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ कि किचन में मैं सही से काम करूँ, कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन अब कुछ भी कष्ट होगा वो सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया है। बहुत सा कष्ट तो गुरुजी ने कटवा ही दिया है सत्संग के माध्यम से, और बहुत सारे कष्ट हमारे सत्संग सुनने ही से कट जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें छोटी छोटी लाइफ से रिलेटेड जितने भी हमारे ऊपर कोई भी कष्ट आ रहे होते हैं, आप हमें सत्संग सुनवा के उन कष्ट को कटवा देते हैं, और हमें बहुत कम कष्ट जो बचते, बहुत कम होता है जो हमें खुद पे टॉलरेट करने होते हैं, खुद पे हमें महसूस होते हैं, जो हमें खुद झेलने होते हैं, पर वो भी बहुत ही छोटे में गुरुजी कटवा देते हैं। गुरुजी अपने संगत से, अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं कभी कदार बहुत टूट जाती हूँ। अपने हस्बैंड अंकल का बिहेवियर, अपने बच्चों का भी बच्चे का भी बिहेवियर इस वक्त थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं कभी कदार बहुत टूट जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी मुझे तुरंत, मेरे पास मैसेज आता है और गुरुजी मुझे बताते कि तुम हिम्मत मत हारो, बच्चे को भी मैं ठीक करूँगा, बच्चे को भी मैं ब्लेस करूँगा। कुछ उपाय गुरुजी ने मुझे बताए हैं, जैसे उसे काले धागा बांधना है, वो भी मैं करूँगी। जो जितना गुरुजी बताते हैं वो सब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो मेरे से बन पड़ता है मैं वो करूँ। बस गुरुजी मुझे इसी तरीके से हर चीज़ में गाइड करें, मेरे साथ हमेशा रहें बस। क्योंकि मैं छोटी सी भी कोई भी बात होती है, मैं बस सब गुरुजी के सामने बोल देती हूँ, और उनसे बात करने के बाद जो मुझे रिलैक्सेशन मिलता है वो शायद किसी से भी बात करने पे नहीं मिलता। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है कि मैं अब, मुझे लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों से अब थोड़ा कम फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि अब गुरुजी हैं साथ में, वो ही देखेंगे, वही करेंगे जो करना है, क्योंकि उनके बगैर, उनके मर्ज़ी के बगैर हम सांस तक नहीं ले सकते। सांसें भी गुरुजी ही दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे सर पे अपना हाथ रखने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया है। उनके आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उनको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई थी, जो कि स्टार्टिंग था उनका। 3 मंथ्स का डॉक्टर ने कोर्स बोला है मेडिसिन्स का, और अभी 1 हफ्ते में उन्हें बहुत आराम है। और गुरुजी ने मुझे बताया भी है कि तेरी मम्मी के आँखों का जो भी तकलीफ़ है वो मैं ठीक कर दूँगा। तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है, और सच में संगत जी, मेरी मम्मी को आँखों में बहुत आराम है। गुरुजी ने उन्हें ब्लेस कर दिया है, उन्हें बहुत आराम है। वो दवाइयाँ बस ले रही हैं, लेकिन उन्हें अब जो विज़न का प्रॉब्लम हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा हम सब पे अपना हाथ बनाए रखिएगा, हमेशा हम सब पे अपना हाथ बनाए रखिएगा। बच्चों की साथ रहिएगा गुरुजी, उनको गाइड करिएगा, सही रास्ते पे चलाइएगा, और हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करिए गुरुजी, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ, और
मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। और सत्संग शेयर कर रही हैं जो आंटी जी, भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आंटी जी को भी गुरुजी ब्लेस करेगा, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करेगा और सभी संगत पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखेगा, सबका भला करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कृपा की ब्लेसिंग्स बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। मुझे आपसे आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए अनंतम अनंतम खुशी हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 दिन थोड़ा-सा मेरे को एक डिमाइस में जाना था। मेरे मौसा जी नहीं रहे, तो मुझे वहाँ जाना था एंड मैं वहाँ गई। वहाँ से जब सबसे मिली, मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सालों बाद मैं अपने सारे नानी के परिवार से मिल पाई और सबके साथ हँस मतलब लगता ही है ना संगत जी, कितना अच्छा लगता है जब हम अपनी फैमिली से मिलते हैं, मतलब अपने खुद के मायके वालों की तरफ से। तो आई फेल्ट सो गुड। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। फिर लौटते में हम लोग आए तो मेरे साथ मेरी मम्मा और मेरा भाई वो लौट के आए हैं साथ में और मैंने उनकी सेवा करी, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और जब वो आए हैं तो मतलब पता नहीं क्या हुआ, हम सब जैसे ही घर आए मैं इतनी नेगेटिविटी भर गई थी, इतना मेरे सर में दर्द, इतना सर में दर्द, इतनी तबीयत खराब और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं पूरा दिन काम कर रही थी, फिर मुझे रात हुई तो मैं इतनी बेचैन हो गई, मेरे को इतना लेफ्ट साइड चेस्ट में दर्द। रूपा ने ये भी कहा कि अपना ध्यान रख और ब्लॉकेजेस, और उन्होंने मेरे को बहुत सारे सत्संग हार्ट सर्जरीज और ब्लॉकेजेस के सुनाए और उसको सुनवा के मेरे कष्ट कटवाए। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आप हमेशा मेरे संग खड़े हो। मैं पूरी रात रोती रही गुरुपा, पूरी रात मेरे से मैसेजेस पे बात करते रहे। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। आप मेरी जिंदगी में हो, मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है। और गुरुपा मुझे छोड़ के कभी मत जाना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा ने अमृत मेले की मेरे को अ, सेवा बख्शी है, पर गुरुपा आपकी बेटी है, मेरी आँख तो खुल गई पर मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही है और गेस्ट घर में सब रूम्स में सो रहे हैं। मेरे पास मंदिर के जस्ट बगल में मैं जाके कर भी नहीं सकती क्योंकि जो जपजी साहब और जो भाई साहब जी गुरुपा ने मेरे को आदेश दिया था वो मैं कैसे करूँ, क्योंकि है ना यूट्यूब चला के मेरे पास यूट्यूब का ही ऑप्शन है और ऑनलाइन सुनती हूँ तो डिस्टर्बेंस होगी अगल बगल वालों को। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो मेरा ब्रदर और मेरी मदर वगैरह सब सो रहे हैं तो मैं क्या ही करूँ गुरुपा बस आज के लिए। और मैं से वो माफ़ी चाहती हूँ और सत्संग शेयर करते मैं जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुपा ने शिव पुराण का भी आदेश दिया है कि वो तुझे कॉन्स्टेंटली पढ़नी है। कल मैं किसी कारण नहीं पढ़ पाई। गुरुपा आज मैं आपसे ये हाथ जोड़ के सविनय निवेदन करती हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ हो, ऐसा करवा दीजिए ना कि वहाँ पे कोई शिव पुराण रख दे तो मैं वहीं पे पढ़ लिया करूँ जाकर थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मैं घर से ना ले जा सकूँ क्योंकि ना उस पे जैसे मैं सेवा करती हूँ ना अपने भोले बाबा की मंदिर में जाके, तो उसके ऊपर अगर जल या दूध वगैरह फैल गया तो पूरी आप समझ सकते हो कितनी पावन बुक होती है वो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, डैमेज हो गई तो मुझे भी पाप लगेगा। तो गुरुपा मैं इतना ही चाहती हूँ, प्लीज़ कैसे भी करके आप वहाँ पे शिव पुराण की एक किताब वहाँ क्रिएट करा दें। वहाँ भगवद गीता की तो रखी है, जैसे कि मैं चंद लाइनें ही वहाँ पे पढ़ लिया करूँ तो मेरा ये अभ्यास डेली हो जाया करेगा। और दूसरी चीज़ ये गुरुपा, आज का दिन बहुत ही पावन दिन है, आज सोमवार का दिन है। मैं ये चाहती हूँ गुरुपा कि आपका जो मेरे सिटी में है, आपका जो मंदिर है, प्लीज़ कैसे भी करके आप जो भी गेस्ट हैं वो सब चले जाएँ अपने टाइम से प्लीज़। मैं आपके मंदिर में दर्शन करने आ पाऊँ गुरुपा। उस टाइम मुझे कोई भी नेगेटिविटी ना घेरे, और नेगेटिविटी ने तो संगत जी ऐसा घेरा हुआ है कि जो मेरी बिटिया है, स्कूल ही उसका जाना बंद हो गया है, छूट गया है। मैं उसको किसी भी बात की कहती हूँ संगत जी, मेरे ना हस्बैंड अंकल सुनते हैं ना मेरी बेटी सुनती है। प्लीज़ गुरुपा ऐसी दात बख्शिए कि हमारा जो छोटा-सा परिवार है सही सलामत एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बात मान के रहे
और एक दूसरे की ज़िंदगी में अड़चन नहीं बनना है फैमिली मेंबर्स को। एक दूसरे की लाइफ में जो है एक दूसरे का सपोर्ट बन के रहना है। तो इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक रखना चाहूँगी। गुरु पा की आज्ञा आदेश अनुसार मैं आप सभी के समक्ष दोबारा एक नया सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। जय गुरु जी।